चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टिम गुण कर्म विभागश। इस लाइन में इतना ज़्यादा विवाद है, इस लाइन के इतने ज़्यादा अर्थ बना दिए हैं लोगों ने, और अपने अपने फ़ायदे के हिसाब से लोग इसके अर्थ बनाते चले जाते हैं। क्योंकि भगवत गीता में तो कॉन्सेप्ट बताया गया है, और बहुत सारी संस्था आपने देखी होंगी आजकल ऐसी ऐसी संस्थाएं आ गई हैं जो अपने फ़ायदे के लिए इस लाइन का अलग अलग अर्थ निकालने लग जाती हैं। ठीक है, तो इस लाइन का असली में अर्थ क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहली बात, अगर आपको संस्कृत व्याकरण का, संस्कृत ग्रामर का नॉलेज होगा तो आपको पता होगा कि ये लाइन जो है पास्ट टेंस में कही गई है, भूतकाल में लाइन कही गई है। और अगर आपको संस्कृत व्याकरण का नॉलेज नहीं होगा तो आपका कोई भी उल्लू बना के चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। देखो, भगवत गीता की इस लाइन में लिखा क्या है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टिम गुण कर्म विभागश। अगर कोई नॉर्मल आदमी इसे पढ़ेगा इस लाइन को तो इसे ऐसा इसका अर्थ लगेगा कि भाई भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि 4 वर्णों की जो सृष्टि मैंने बनाई है ये गुणों और कर्मों के आधार पर बनाई है। और इसका ये अर्थ आज के मॉडर्न ज़माने के हिसाब से सूट भी करता है, सुनने में भी अच्छा लगता है। क्योंकि आजकल एक ट्रेंड सा चल गया है कि जो आदमी या जो संस्था जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को जितनी ज़्यादा गाली दे सके, जितना स्ट्रांगली अपोज कर सके, वो उतना ज़्यादा महान कहलाने लग जाता है। देखो, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि आपको संस्कृत व्याकरण का नॉलेज होना चाहिए, संस्कृत ग्रामर का नॉलेज आपको होना चाहिए अगर आप भगवत गीता का अर्थ अपने हिसाब से निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये सेंटेंस पास्ट टेंस में कहा है, भूतकाल में सेंटेंस कहा गया। भगवान इस जन्म की बात नहीं कर रहे, भगवान पिछले जन्म की बात कर रहे हैं। भगवान का सीधा सा कहना है यहाँ पे कि जो 4 वर्णों की मैंने सृष्टि बनाई है ये व्यक्ति के पिछले जन्म के जो कर्म है और पिछले जन्म के जो गुण हैं, क्योंकि जैसे गुण व्यक्ति के होंगे वैसे ही तो वो कर्म करेगा। तो पिछले जन्म में उस व्यक्ति के जैसे गुण हैं, जैसे उसने कर्म किए हैं, उसी हिसाब से इस जन्म में उसे भाई या तो पंडित बनाया जाएगा, ब्राह्मण बनाया जाएगा, क्षत्रिय बनाया जाएगा, वैश्य बनाया जाएगा, शूद्र बनाया जाएगा। इस तरीके से भगवान यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। भगवान यहाँ पे इस जन्म की बात नहीं कर रहे कि भाई इस जन्म में जैसे तुम काम करोगे उसी हिसाब से तुम्हारा वर्ण डिसाइड होगा, नहीं, ये नहीं कह रहे भगवान। भगवान ने पिछले जन्म की बात की है, भाई पिछले जन्म में जैसे काम करोगे तुम, जैसे तुम्हारे गुण होंगे, जैसे कर्म होंगे, उसी हिसाब से अगला जन्म तुम्हें मिलेगा। यानी कि कुल मिला के पूर्व जन्म की यहाँ पे बात कर रहे हैं भगवान। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका इतना तोड़ मरोड़ के अर्थ प्रस्तुत किया है कुछ संस्थाओं ने, अपने निजी फायदे के लिए ऐसा किया, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पे मैं आपको एक और जानकारी दे देता हूँ। जो आदि गुरु शंकराचार्य जी थे ना, जिनका नाम आपने सुना भी होगा, बहुत जगह तस्वीरें भी देखी होंगी, उन्होंने इसी लाइन का चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टिम गुण कर्म विभागश, इस लाइन का अपने भाष्य में अर्थ भी लिखा हुआ है। शंकराचार्य जी ने ये लिखा हुआ है कि जो 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और जो 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन दोनों के आधार पर भगवान ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। और सभी वर्णों के कर्तव्य पहले से ही डिफाइन करके रखे हैं भगवान ने। खैर, इस बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो पहले से ही बना रखा है, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। देखो, अब मैं आपसे कुछ सिंपल सी 2-3 बातें कहूँगा, आप अगर उनसे एग्री करते हो तो कमेंट में बताना हाँ एग्री करते हैं। अगर नहीं करते एग्री, आप समर्थन नहीं करते मेरी उन बातों का, तो आप लिखिएगा कि नहीं करते हम समर्थन करके। पहली बात तो मुझे लगती है कि देखो, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था है, आप हर ग्रंथ में देखोगे कहीं ना कहीं आपको उसका सोर्स या फिर रेफरेंस आपको मिल जाएगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि भाई देखो, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था आजकल आपको दिखती नहीं होगी। जैसे ब्राह्मणों के बेटे भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, शूद्रों वाले काम कर रहे हैं अगर देखा जाए तो। और लगभग 90% लोग जो है इंडिया में, वो लोग वर्ण व्यवस्था, वो भी खासकर जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को फॉलो नहीं कर पा रहे अच्छे तरीके से। ठीक है, इस बात को तो आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। लेकिन आप मुझे बताओ कि आप अगर उसे फॉलो नहीं कर पा रहे तो भाई इसका ये मतलब थोड़ी हुआ कि आप सनातन धर्म के कॉन्सेप्ट को अपनी आने वाली पीढ़ी को गलत बताओगे। आप अगर जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को फॉलो नहीं कर पा रहे तो भाई आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप अपनी आने वाली पीढ़ी को ये बताओ कि भाई देखो, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था कुछ नहीं होती, ये एक मिथ्या है, झूठ है, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था ही सब कुछ होती है। ऐसा तो आपको कहने का अधिकार नहीं है ना। जो कॉन्सेप्ट है आप उस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर पा रहे तो आप मत फॉलो करो। आप बोलो कि भाई देखो हमसे नहीं हो पा रहा करके, इतनी सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आप समाज में एक गलत कॉन्सेप्ट डालते हो, वो भी इतना गलत कॉन्सेप्ट है कि भाई वो 2-3 तर्कों में ही वो कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है, तो आप खुद ही सोचो ना, एक झूठ को छुपाने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। आपको जो भी श्लोक कहीं पे दिया होगा जहाँ पे वर्ण व्यवस्था के बारे में बात की होगी जन्म आधारित, उसका आपको अर्थ तोड़ना मरोड़ना पड़ेगा ये साबित करने के लिए कि नहीं जी, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था कुछ नहीं है, कर्म आधारित है। तो अल्टीमेटली आपको जितने भी श्लोक हैं उनका अर्थ तोड़ मरोड़ना पड़ेगा। लेकिन जो सच है वो तो सच है, वो तो हमेशा रहेगा 100%। आप कुछ कर लो। अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं, समर्थन करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए हाँ मैं एग्री करता हूँ। नहीं करते हैं तो आप अपने तर्क दीजिए कि क्यों नहीं करते। ठीक है, तो इतना ही था आज की इस वीडियो में।